गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं पूजा पांडे। रुक करते हैं बुलेटिन का। 22 अगस्त को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि 4 सितंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सहभागिता में रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक शाम 4 बजे आयोजित की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक 22 अगस्त को अपराह्न 4 बजे प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित की गई है। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी माननीय चंदन यादव जी शामिल होंगे। इस बैठक में आने वाली 4 सितंबर को कांग्रेस की जो दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन किया जाने वाला है रामलीला मैदान में, उसमें छत्तीसगढ़ की सहभागिता के बारे में रणनीति बनाई जाएगी, महंगाई के आंदोलन के बारे में रणनीति बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन गाय बछड़ों की देखरेख और सुरक्षा के साथ साथ किसानों की फसल को क्षति न पहुंचे, इस उद्देश्य से रोका छेका अभियान चला रही है। साथ ही नगर पंचायतों में गुठान निर्माण करा रही है, जिससे गाय बछड़े और किसानों की फसल को क्षति ना पहुंचे। लेकिन नगर पंचायत भटगांव के गुठान में गाय बछड़ों की हालत दयनीय स्थिति में है, जहां नगर पंचायत भटगांव के गुठान में गाय बछड़ों को बंद करके ना तो चारा पानी दिया जा रहा है और ना ही मवेशियों को इलाज की व्यवस्था दी गई है, जिससे गुठान में गाय बछड़ों की मौत हो रही है। ना चारे की व्यवस्था है, ना छत भी आप देख सकते हैं सामने ही है, छत भी नहीं है, हवा में छत उड़ गया है। अभी क्या लगता है यहाँ पर जो गाय बछड़ों की जो स्थिति कैसी है? बस बछड़ों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ भूख से सब तड़प रहे हैं और एक गौ माता की तो जान भी चली गई है, और अगर यहाँ तत्काल चारा व्यवस्था नहीं किया जाता है तो और भी जाने जा सकती है। क्या अभी यहाँ पर नगर पंचायत की कोई कर्मचारी अधिकारी कोई यहाँ पर उपस्थित है अभी तक? अभी तो यहाँ कोई उपस्थित हमें नहीं नजर आया है। और एक बार और हम भी ऐसे और आए थे निरीक्षण करने, तब भी हम देखे तो यहाँ ऐसी व्यवस्था चरमराया था और हमने इसके लिए बोला भी था, तो उन्होंने बोला कि चारे की व्यवस्था है करके। लेकिन आज देखते हैं तो चारे की कहीं व्यवस्था नहीं है, सब भूख प्यास से मर रहे हैं। आपका परिचय? शिवसेना जिला। बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ, ना तो चारे का व्यवस्था है, ना तो यहाँ कर्मचारी हैं, और चारों तरफ कीचड़ है, गड्ढे हैं, कहीं पे बैठने का व्यवस्था भी नहीं ठीक से गाय बछड़ों को। छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है रोका छेका अभियान, क्या लगता है नगर भटगांव में कितनी सफल रही है? पूरी तरह से असफल रही है, क्योंकि रोका छेका अभियान वास्तव में अभी छत्तीसगढ़ शासन का महत्वाकांक्षी योजना है, तो यहाँ हमारे नगर में नहीं लग रहा है कि यह सक्सेस है। एक ये भी सवाल है, ये जो गौठान अभी वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ के बालोद जिला सतनामी समाज के लोगों द्वारा कलेक्टोरेट पहुंचकर विरोध करते हुए गिरोधपुरी धाम का नाम यथावत रखने और बलौदा बाजार जिले को गुरु घासीदास बाबा जी के नाम करने की मांग को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर और एसपी से मुलाकात कर समाज के लोगों ने निवेदन पत्र सौंपते हुए कहा कि विगत गिरोधपुरी को गुरु घासीदास धाम बनाने की मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा कर समस्त सतनामी समाज और उनके अनुयायियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। चूंकि कभी भी ऐसी मांग उठी ही नहीं, बल्कि समाज के लोगों ने बलौदा बाजार जिला को बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर रखने की मांग की है। ज्ञात हो कि सतनामी समाज गुरु प्रधान समाज है और गिरोधपुरी धाम बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हमारे धर्म स्थल गिरोधपुरी धाम का नाम परिवर्तन किया गया है, जबकि हमारे समाज के किसी भी सामाजिक जनों द्वारा नाम परिवर्तन करने की मांग नहीं किया गया था। हमारे समाज के लोगों द्वारा लगातार बलौदा बाजार जिला को बाबा गुरु घासीदास के नाम से करने के लिए लगा
लगातार प्रयासरत थे, लगातार मांग किया जा रहा था, लेकिन बिना मांग के हमारे मुख्यमंत्री द्वारा बाबा जी का नाम धाम का नाम परिवर्तन किया गया है। इसका हम पूरा छत्तीसगढ़ सतनामी समाज विरोध करते हैं। पूरा प्रदेश स्तर पर इसका धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका सारी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। पूरा बाजार गुरु घासीदास के नाम से रहे, यह हम सतनामी समाज की वर्षों की मांग रही है। बाबा गुरु घासीदास की जन्म स्थली गिरौदपुरी धाम चूंकि बलौदा बाजार जिले में आते हैं, इसलिए हमारी भी मांग है, हमारे सतनामी समाज की पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत भर में निवासरत सतनामी समाज की मांग है कि बलौदा बाजार का जिले का नाम गुरु घासीदास बाबा के नाम से रखी जाए। गुरु घासीदास ऐसे संत हुए जो छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में जिन्होंने मानव और मानव की पहचान मानव से करवाए। रायगढ़ जिले के तमनार तहसील अंतर्गत ग्राम जबमडबरी के हड़ताल चौक पर सड़क निर्माण की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने आर्थिक नाकेबंदी और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया है। आंदोलन पर बैठे क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि वह सालों से खस्ताहाल सड़क का उपयोग कर रहे हैं। इसके सुधार को लेकर कई बार प्रदर्शन भी किया गया और प्रशासन सहित स्थानीय उद्योगपतियों से सड़क सुधारने की मांग की, परंतु कुछ नहीं होता नजर आया। देख अतः उन्हें अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा। मैं राजेश सिंह मरकाम हूँ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ से। आज मैं यहाँ ग्रामीणों का समर्थन करने के लिए आया हूँ इनके धरना का। ये जो जमडबरी वाला जो रास्ता है पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। साथ ही जो एनआर कंपनी ने गौरमुड़ी गाँव में जो उनकी ज़मीन पर जाने के लिए हाथाखेर रखा है, उसके लिए आंदोलन के लिए बैठे हैं। बगबुड़ा गांव के लोग यहाँ पर आए हैं जिनकी ज़मीन पर सलासर कंपनी 15 साल पहले इनको एक नौकरी और पावर प्लांट लगाने के नाम पर ज़मीन लिया था, उस पर अभी डस्ट पटा जा रहा है, जिससे वो लोग परेशान हैं। इन समस्याओं को लेकर के मैं इनके समर्थन में आया हूँ। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई खबर नहीं आई है। एसडीएम साहब से 1 घंटे पहले बात हुई थी कि मैं आ रहा हूँ करके, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। मैं श्रीमती पूजा साहू, ग्राम जमडबरी पंच सामाजिक। मैं यहाँ धरना के लिए बैठे हैं। यहाँ जमडबरी से सरायपाली से जो टूमीडीह रोड जाता है वो पूरा जर्जर है कई वर्षों से, और कई बार हम लोग प्रशासन से सभी से निवेदन कर चुके कि रोड को बनाया जाए, लेकिन कोई नहीं सुन रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है ये सब। और जमडबरी के बच्चियाँ हमारे स्कूल सरायपाली पढ़ने नहीं आ पा रहे हैं। पूरा 2 फीट पानी यानी कि भरा हुआ है वहाँ पे, तो समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ बगबुड़ा में डस्ट अभी डाल रहे हैं, एनआर का समस्या, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ। आपको बता दें कि आगामी 22 अगस्त को होने वाले कलम बंद हड़ताल की तैयारी और आंदोलन को और मजबूत करने के उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ लिपिक संघ के द्वारा लगातार बैठक ली जा रही है। छत्तीसगढ़ लिपिक संघ के ब्लॉक इकाई डबरा से इससे पहले नीलकंठ साहू जी अध्यक्ष थे। अब उनको प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव नियुक्त कर दिया गया है, जिससे उनका पद रिक्त हो गया था। आज डबरा ब्लॉक के कर्मचारी भवन में बैठक आहूत का निर्विरोध कमलेश पटेल को अध्यक्ष, उमेश चंद्रा को उपाध्यक्ष और साथ ही महिला अध्यक्ष के रूप में बसंती सिदार को चुना गया है। इस बैठक में प्रांतीय सचिव नीलकंठ साहू और शक्ति जिला अध्यक्ष रवि बघेली की उपस्थिति भी रही। अभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, प्रदेश सचिव जी और सभी लिपिक साथीगढ़ के द्वारा मुझे निर्विरोध डबरा ब्लॉक का लिपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। सबको साथ में लेके संघर्ष करेंगे, सबकी अब आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएंगे हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी के पास। सभी लिपिक साथी को एक साथ लेके चलना है और संगठन को मजबूत रखना है, सबको साथ में लेके चलना है। हमारा लिपिक संघ का पुराना परंपरा रहा है कि लिपिक के सहमति से कोई वोटिंग वगैरह नहीं होता, सभी लिपिक भाई के एक मत से चुना जाता है। उसी परंपरा को निभाते हुए आज हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष रवि बघेली जी के साथ में मिलकर सभी डबरा ब्लॉक के लिपिक भाइयों के एक मत से श्री कमलेश पटेल जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकराली में पदस्थ हैं, उनको अध्यक्ष पद चुना गया है और मुझे विश्वास है कि वो।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। यहां बताया गया कि शहर से गांव स्तर तक महंगाई पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन 17 अगस्त से 23 अगस्त तक किया जा रहा है, जिसमें साप्ताहिक बाजार, नुक्कड़, पान ठेला, चाय दुकान, होटल और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान में आम जन और दुकानदारों से मिलकर देश में बढ़ रही कमरतोड़ महंगाई पर कांग्रेस के कार्यकर्ता चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में अर्जुंदा थाना के ग्राम भालूकुन्हा में एक महिला को मारकर हत्या कर दी गई थी। साइबर सेल की टीम द्वारा करीबन 300 से अधिक लोगों से पूछताछ कर तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेहियों पर लगातार निगाह रखी जा रही थी। भालूकुन्हा के विकास कुमार यादव को कड़ाई से पूछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया और बताया कि मृतका संध्या राजपूत के साथ मेलजोल था। मृतका द्वारा आरोपी को बार बार घर आने के लिए दबाव बनाती थी। नहीं आने पर उसे मानसिक रूप से परेशान कर फंसा देने की धमकी देने से आरोपी क्षुब्ध होकर आक्रोश में आकर मृतका की हत्या कर दी। जांजगीर जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव मिला है। भिलोनी गांव के संतू यादव पिता बद्री यादव के रूप में पहचान हुई है। घटना की सूचना पर मौके पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंची। मृतक के परिजनों से पूछताछ कर हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। डीएसपी हेडक्वार्टर निकोलस खलको ने बताया है कि भिलोनी गांव के युवक संतू यादव की लाश मिली है। सिर पर चोट है। सूचना के मुताबिक युवक रात में दुकान के पास दिखा था और आज सुबह युवक की लाश मिली है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से युवक की मौत के कारण का पता चल सकेगा। संतू यादव नामक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना पामगढ़ थाने को मिली। सूचना पर पामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। डाग स्क्वाड भी आया और पंचनामा की कार्रवाई हुई है। अभी ये निश्चित तौर से ये कहा नहीं जा सकता कि ये हत्या है या दुर्घटना है। प्रथम जानकारी मृतक की पत्नी के द्वारा प्राप्त हुआ है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को सूचना दिया कि भैया का एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग दोनों गरियाबंद वन विभाग ऑफिस के सामने आज सुबह एक मोटरसाइकिल और इको कार के आमने सामने भिड़ंत में एक युवक को गंभीर चोट लगी, जिसे घटनास्थल में मौजूद लोगों के द्वारा एक मेटाडोर वाहन से जिला अस्पताल में ले जाया गया। घटना के विषय में मिली जानकारी के अनुसार गरियाबंद निवासी पप्पू जगत अपनी मोटरसाइकिल में गरियाबंद नगर से रावण भाटा की ओर जा रहा था। वहीं एक इको कार गरियाबंद की ओर आ रही थी। उसी दौरान वन विभाग के सामने दोनों वाहन में आपस में भिड़ंत हो गई। इस घटना में मोटरसाइकिल चालक पप्पू को गंभीर चोट लगी। बलरामपुर जिले की त्रिकुंडा पुलिस ने भरमार बंदूक के साथ एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि ग्राम सुसुली निवासी उदराज पनिका उर्फ बउआ अपने घर में भरमार बंदूक छुपा कर रखा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील नायक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन प्रशांत कतलम और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफनगर अनिल विश्वकर्मा को अवगत कराया गया। वैधानिक कार्रवाई संबंधी मार्गदर्शन पर पुलिस टीम के द्वारा संदेही के घर दबिश दी गई। दरअसल सूचना मिली थी कि ग्राम सुसुली में कोई व्यक्ति अवैध रूप से बंदूक रखा हुआ है, जिसे तलाशी किए जाने पर उसके घर से एक नग भरमार बंदूक मिला है, जो कि बिना लाइसेंस कागजात के होने पर संबंधित के विरुद्ध में आर्म्स एक्ट के तहत धारा 25 की कार्रवाई की जाकर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
जिला जांजगीर चांपा के अकलतरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी के नाम पर विभिन्न कार्य योजना चलाई जा रही है, जो कि जनता तक सही रूप से पहुंच सके, जिसके लिए कार्य योजना किस तरह से बनाई जाए उसकी समीक्षा करते हुए राजीव गांधी की देश के प्रति योगदान को याद कर पुण्यतिथि मनाई गई। 70वीं जयंती के अवसर पर यहाँ नगर कांग्रेस कमेटी अकलतरा के द्वारा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उनकी जयंती मनाने के लिए, उनको नमन करने के लिए। जैसे कि अभी बताया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है राजीव जी के नाम से बहुत सारी योजनाएं चला रही है। उस योजनाओं को आम जनता तक वाली बात मिले, इसके लिए कैसी कार्य योजना बनाई जाए, इसमें परिप्रेक्ष्य में किया गया है कार्यक्रम। और राजीव जी की जो इस देश के प्रति योगदान रहा है उसको याद करते हुए उसको नमन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी के आदेश पर आज नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के 78वां जन्म दिवस पे आज कार्यक्रम रखा गया था। आज हमारे वरिष्ठ जन कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी जी को याद किया गया, जिन्होंने पंचायती राज शुरू करके उनका कहना था कि मैं केंद्र सरकार से 1 रुपये भेजता हूँ तो 25 पैसा ही ग्राम पंचायत पहुँचता है, इसमें विकास की बाधा होती है। और राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण उन्हीं द्वारा हुआ था। और इन्हीं बातों को आज कांग्रेस पार्टी के रीति नीति को हम लोग अपने दिलो दिमाग में आत्मसात कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सके और हम लोग अपना कांग्रेस पार्टी का विकास कर सकें। 24 अगस्त को बीजेपी युवा मोर्चा के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत की गई। वहीं इस दौरान बेमित्रा बीजेपी विधानसभा प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार युवाओं को छलने का कार्य कर रही है। सरकार बने 4 साल बीतने को हैं, लेकिन सरकार बनने से पहले बेरोजगारों को 2500 रुपए देने का जो वादा किया था अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के पहले बेरोजगार युवकों को 2500 रुपये भत्ता देने की जो बात कही थी, उस मुद्दों को लेकर हम मुख्यमंत्री निवास घेराव करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने जो घोषणा किया था कि वो बेरोजगार युवकों को अपन 2500 भत्ता देंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन वो सरकार बनने के बाद वो विफल रही, नाकाम रही। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में अमल नहीं किया। युवक रोजगार के लिए, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन सरकार में कोई सूद देने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेरोजगार युवकों के साथ में, ऐसे युवकों के साथ में जिनको नौकरी नहीं मिल पाई, जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हुई है। और उनकी हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के नेतृत्व में विशाल मुख्यमंत्री निवास का घेराव का कार्यक्रम रायपुर में रखा गया है। 24 अगस्त को यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेमेतरा जिले से 2000 के कार्यकर्ता विभिन्न मंडलों से रायपुर जाएंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस आंदोलन को गति प्रदान करेंगे। हम सरकार से मांग करेंगे कि जो 3 साढ़े 3 साल आपके 4 साल पूरे सरकार के हो रहे हैं, उसमें आप जो भत्ता आपने नहीं दिया है उस भत्ते को दिया जाए और आने वाले समय में उस भत्ते को प्रारंभ किया जाए। ये सब मांग को लेकर हमारा आंदोलन 24 तारीख को रहेगा। आजम खान के खिलाफ हाल में दर्ज किए गए गवाहों को धमकाने समेत 2 मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने यूपी के डीजीपी से मुलाकात की है। सपा नेताओं का कहना है कि कोर्ट में चल रहे एक मामले के गवाह की ओर से आजम खान के खिलाफ निराधार और झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं सपा नेता आजम खान पक्ष के वकील नासिर सुल्तान पर गवाहों को धमकाने का थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज, एफआईआर में 3 अज्ञात भी शामिल हैं। वहीं वकील पर मुकदमा दर्ज होने पर बार एसोसिएशन और वकीलों ने एसपी कार्यालय पर धरना दिया और कोर्ट की हड़ताल कर दी। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने वकीलों को 3 दिन का आश्वासन दिया है। एक व्यक्ति ने दरखास्त दिया कि मेरी गवाही मेरे भाई की थी, मैं गया था
अधिवक्ता का नाम लेके उसने एप्लीकेशन दिया कि उन्होंने मुझे बाहर कर दिया, धमकाया, और उसकी शिकायत है, उसको दर्ज किया गया है और उसको वेरीफाई किया जाएगा। वकीलों का प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया था, मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हम पूरी इंक्वायरी करेंगे, उनके पास जो साक्ष्य वो भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी ड्यूटी बनती है, मैं पूरा साक्ष्य इकट्ठा करूँगा। अगर वो दोषी होंगे तो कार्रवाई होगी, निर्दोष होंगे तो कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन अभी ये इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ये मैंने बताया है उनको। तो लोग सेटिस्फाइड थे, उनको भरोसा है पुलिस पे, इतनी अच्छी बात है कम से कम। तो हम इस भरोसे को कायम रखेंगे और निष्पक्षता से कार्रवाई करेंगे। सर, अभी जो अधिवक्ताओं का ये कहना है कि ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हम आजम खां के अधिवक्ता हैं। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। आप मीडिया वाले हो, आप जाके खुले समाज में देखो कि गवाहों की क्या पोजीशन है, आदरणीय आजम खान की क्या पोजीशन है। आप इस शहर के बासिंदा हो, आप उसे बेहतर जानते हो। मैं चाहता हूं कि निष्पक्षता से, मैं तो ये कहूँगा कि आप गोपनीय जानकारी करो ना, उनका लिस्टिंग करके देख लो, वो प्रायोजित हैं, मोटिवेटेड हैं, कहीं से लाभान्वित हो रहे हैं या उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको आप खुद देख लो। और मेरा आग्रह है कि अगर जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो सच्चाई जनता के सामने लाई जाए। आज 3 यतीम खाना से संबंधित मामले लगे थे और 3 डूंगरपुर से संबंधित लगे थे। डूंगरपुर के 3 मामलों में आरोप बना है, आज लगाया गया है, और एक यतीम खाना के मामले में आरोप भी रचित हुआ है, चार्ज फ्रेम हुआ है। 2 मामले गवाही में थे, जिसमें से एक में कोई गवाह नहीं आया। एक मामले में एक मामले का वादी कमर आया था, जिससे जिरह कंटिन्यू चल रही है पिछली तारीख से, आज फिर कंटिन्यू अगली तारीख के लिए। क्या तारीख मिली है दोनों? 16 तारीख। यतीम खाना डूंगरपुर दोनों में 16 तारीख? नहीं, अलग, जिसमें चार्ज बने उसमें कुछ अलग हुई है। हमारे सहयोगी डॉक्टर मुजाहिद जुड़े हैं, जो कि इस खबर पर तमाम जानकारी हमसे आपसे साझा करेंगे। मुजाहिद, मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? सपा प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी से मुलाकात की, मुलाकात से क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, ये मामला तकरीबन आजम को छूटे हुए लगभग 3 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद भी उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। अब उसी परेशानी में ऑलरेडी लगभग 90 के करीब मुकदमे दर्ज है, लेकिन ये 18 अगस्त गवाहियां चल रही है। 18 अगस्त को रामपुर के 2 थानों में, थाना सिविल लाइन और थाना गंज में आजम खां के खिलाफ जो गवाह हैं, यतीम खाना प्रकरण और डूंगरपुर का जो मामला कोर्ट में है, उसमें गवाहों को धमकाने को लेकर मुकदमे दर्ज किए गए। हालांकि उसको लेकर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने और उनके बेटे खुद जो विधायक चौटाना थे, अब्दुल्ला आजम ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उनको ज्ञापन सौंपा कि आजम खां बीमार हैं, अभी मेदांता से छुट्टी आ रहे हैं अस्पताल से, और अभी इस हालत में उनको गवाह को धमकाने के जो आरोप हैं ये बिल्कुल निराधार हैं। और इसके बाद उन्होंने अगले दिन डीआईजी से मुलाकात की और आज इसके लिए डीजीपी से भी सपा प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, जिसके लिए अब्दुल्ला आजम ने 3 दिन पहले कार्यालय पर मीटिंग भी की थी, जिसमें सभी तमाम जिले भर के कार्यकर्ता थे और कई विधायक भी थे। और उनसे अब्दुल्ला आजम ने सीधे तौर पर ये कहा था कि हम अगर अब हमारी तरफ से मुकदमे वापस नहीं होते हैं तो हम आंदोलन करेंगे और सड़कों पर आएंगे। तो अब इसी बात को लेकर ये चल रहा था। तो कल ये जो आजम खां के अधिवक्ता है नासिर सुल्तान, जो कि इनके क्राइम के मामले पर देख रहे हैं, उनके खिलाफ भी गवाह के भाई को धमकाने का मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया। इसी मुकदमे को लेकर आज जो बार एसोसिएशन है उसने हड़ताल कर दी और एसपी के ऑफिस पर धरने पर बैठ गए। और धरने पर बैठने के बाद उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि वकीलों के खिलाफ ऐसा होगा तो हम इसको आंदोलन को और बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये मामले है कि आजम खां की मुश्किलें, उनके परिवार की मुश्किलें अभी तक पूरा कम होने का नाम नहीं ले रही और लगातार इसमें कोई ना कोई आरोप लग रहे हैं या मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। ठीक है, 3 लोगों के खिलाफ ही कहा जा रहा है कि मुकदमा दर्ज हुआ है। कौन कौन है ये लोग? जिसमें अभी देखिए 2 मुकदमों में तो एक मुकदमे में तो सिर्फ आजम खां का नाम था, यतीम खाने का जो मुकदमा है, उसके अलावा 5-6 अज्ञात लोग थे जो थाना कोतवाली में दर्ज हुआ था। उसके बाद दूसरा मुकदमा 18 तारीख को थाना गंज में दर्ज हुआ था, उसमें भी आजम खां थे और 4-5 नाम जो आजम खां के समर्थक हैं या जो पदाधिकारी हैं उनके नाम जोड़े गए थे। और जो कल जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके अधिवक्ता जो है नासिर सुल्तान, जो आजम खां के मुकदमे देख रहे हैं रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में, उनके खिलाफ और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।
तो इस तरह से ये तीसरा मुकदमा, तो इस तरह मुकदमों की संख्या देखी जाए तो 93 के करीब पहुंच। चलिए मुजाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में वक्त हो चला आगे बढ़ने का। उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। सरकार ने संबंधित अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर में बैठक संपन्न हुई। बैठक में व्यवसायिक मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मंत्री जितिन प्रसाद के अलावा जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार और ज्वाइंट सीपी पीयूष मोरेडिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दिवाकर हमारे सहयोगी जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। दिवाकर, बैठक को लेकर जानकारी। पूजा, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उसकी ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के लगातार राज्य सरकार के जो है प्लान सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने कमर कस ली है और इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के कलेक्ट्रेट सभागार में आज बैठक हुई है और इस बैठक में व्यावसायिक मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद समेत जितने भी आला अधिकारी थे मौजूद थे। इस बैठक में जो लखनऊ के जिला अधिकारी हैं सूर्यपाल गंगवार, उन्होंने भी शिरकत की। साथ ही साथ ज्वाइंट सीपी जो पीयूष मोरेडिया है, उन्होंने भी बैठक में भाग लिया। इस बैठक में जो उत्तर प्रदेश की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको कैसे सुचारू बनाया जाए, आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर के जो है ये बैठक की गई है और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को प्लान किया जाए जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। अगर हम विशेष रूप से लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन होता रहता है, कोई ना कोई मीटिंग रहती है, किसी का जो है पार्टी का कोई जलसा होता है, तो इसको लेकर के लखनऊ पर भी विशेष कंसंट्रेट किया जा रहा है कि लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरीके से चाक चौबंद हो ताकि आम जनता को कोई परेशानी न होनी पड़े। इसको लेकर के ही बैठक जो है आज आयोजित की गई थी। जी चलिए दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।